निर्वाचन आयोग को जो है रोक लगा देनी चाहिए, मेरी समझ से, अपनी निजी राय है। चुनाव से पहले जो है एक तरह से खुलेआम जो है घूस दिया जा रहा है जनता को। जनता अगर नहीं समझी जल्द से जल्द इनको, तो ये जनता को नंगा कर देंगे आने वाले दिनों में। एक खुशबूदार दिल्ली थी, अब बदबू करने लगी है। इन लोगों के जो है निकम्मेपन से जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं, वोटर कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। अभी लोकसभा चुनाव में जो है आप और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में थी, अब अलग हो गए, तो कंफ्यूज ना हो। नहीं। आपका भारत टीवी हिंदी में मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूं। दिल्ली इलेक्शन सुर्खियों में है। यहाँ पर जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर, नेशनल पार्टी कार्यालय पर मौजूद है। यहाँ पर जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उन लोगों का लगातार आना जाना जारी है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो वोटर है वो इन लोगों से क्या कुछ कह पा रहे हैं। सीधा इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद नजम शमीम। तो क्या लगता है यहाँ पर जो फ्री की रेवड़ी है वो दिल्ली में ऐसे ही बटते रहेगी क्या सभी पार्टियों की तरफ से? दरअसल ये एक माहौल बना दिया है। फ्री की रेवड़ी जो है, पहले तो हम लोग इस पे निर्वाचन आयोग को जो है रोक लगा देनी चाहिए, मेरी समझ से, अपनी निजी राय है। क्योंकि ये एक तरह से चुनाव से पहले जो है एक तरह से खुलेआम जो है घूस दिया जा रहा है जनता को। जनता को क्या चाहिए? जनता को अच्छी व्यवस्था चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। जनता, छात्रों की बात है, छात्रों के स्कॉलरशिप जो खत्म किए जा रहे हैं भाजपा सरकार द्वारा, और आम आदमी पार्टी भी जो दिल्ली में छात्रों के लिए ये फ्री में ट्रेवलिंग व्यवस्था कर देंगे ये बोल रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होता। जो बुनियादी जरूरत है, जो स्कॉलरशिप की जरूरत है, अच्छी पढ़ाई की फीस कम होनी चाहिए, उनके हॉस्टल की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, उनको जो है एग्जामिनेशन जो फॉर्म है, जो फीसें जो है बहुत ज़्यादा ली जा रही हैं, वो कम होनी चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। ट्रेवलिंग तो हम कर ही लेते हैं, छात्र साइकिल से भी चल देंगे, छात्र पैदल भी चल सकते हैं, नौजवान उन्हीं के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी भी चल रही है। बिजली जो है इन्होंने 300 यूनिट देने का वादा किया है, और उसके बाद बेरोजगार छात्रों को, बेरोजगार लोगों को, युवाओं को 8500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है? फ्री राशन की भी बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये भी एक रेवड़ी ही दे रहे हैं? ये सही है। रेवड़ी 70 साल में जनता ने देखा है ना कि हमारी सरकारें जनता के लिए क्या कर रही है। लेकिन अब जो माहौल बनाया गया है मीडिया के द्वारा या कुछ नेताओं के द्वारा कि जैसे हर चीज को बोलो, तो भाई अब एक धारा चल रही है, उसी धारा में भाई हमको भी वही करना है। तो क्या आप मजबूरी में उस रास्ते पर आ गए हैं? भाई मजबूरी तो है ही है, क्योंकि उसी पे बात हो रही है, अब हर आदमी वो कर रहा है। क्योंकि हम तो करते आए हैं, हम आज भी जो है जनता की जो जरूरत है, जो उस पे हम काम कर रहे हैं, उस पे हम केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी, अभी देखिए कुछ दिन पहले जो है, एक ही 2 दिन हुआ है, जब बड़े बड़े नेता अपने नरम गद्दों पे नींद के आगोश में रहे होंगे, तो वो जो है जनता से मिलने एम्स में गए थे। तो जनता को ये देखना चाहिए कि आपके दुख दर्द को कौन एहसास कर रहा है, कौन सा नेता जो है अपने दिल पे ले रहा है। और जनता ही नहीं समझ पा रही क्या किन्हें वोट करना चाहिए? जनता नहीं समझ पा रही, तभी तो इन टाइप के डमरू बजाने वाले लोग बैठ रहे हैं सत्ता में। तो कैसे जनता समझेगी? जनता को गुमराह किया जा रहा है मीडिया द्वारा, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है, और उनको गुमराह करना जो है ये लोग आसान समझते हैं, और मीडिया दिन रात चलाती है, तो लोगों के दिलो दिमाग पे वही छाता है। ये डमरू बजाने वाले लोग हैं, कम करते कम है और बोलते ज्यादा है, तो वही काम हो रहा है। जनता अगर नहीं समझी जल्द से जल्द इनको, तो ये जनता को नंगा कर देंगे आने वाले दिनों में। जनता तो ये सोच रही है, अभी जो भाजपा जो है तरह तरह की स्कीमें बता रही है, ये तो जनता को टैक्स के नीचे नंगा कर रही है। पोस्टर लगा हुआ है दिल्ली में, देश का विकास हुआ अब दिल्ली का होगा। अब आप सोच लीजिए,
आप पत्रकार हैं, अब देश का विकास हुआ और दिल्ली का अब विकास होगा, तो आप सोचिए कि ये कहाँ बैठे हुए हैं। मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हो और इसी दिल्ली में आप सुबह शाम दोपहर आपका बीत रहा है और दिल्ली अभी तक आपके विकास से अछूती रही। ये तो आश्चर्यजनक है ना, है। तो दिल्ली की जनता तो खुद ही इनको जवाब दे देगी कि पिछले 10-11 साल से आप देश के सत्ता पे काबिज हो और आप अभी तक दिल्ली का विकास नहीं किए। अब पोस्टर लगा रहे हो कि अब दिल्ली का विकास होगा। मतलब बेवकूफ समझा है क्या देश की जनता को? तो देश की दिल्ली की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। इनके मक्कारीपन से जो है देश की जनता जो है भली भांति चिर परिचित हो चुकी है कि ये जो है क्या कर रहे हैं देश की जनता के लिए। इसका जवाब जो है आने वाले चुनाव में जो है दिल्ली की जनता इनको जवाब दे देगी, भाजपा वालों को। तो दिल्ली में कांग्रेस विस्तार कर रही है, लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस को मौका मिल जाएगा। अरे यार, दिल्ली में दिल्ली कांग्रेस ही की थी, हाँ, दिल्ली कांग्रेस ही की थी। हाँ, दिल्ली में मौका नहीं मिलना है। हाँ, दिल्ली कांग्रेस की थी, कांग्रेस के हाथ में जाएगी। हम्म, दिल्ली का आज जो भी दिल्ली दिख रही है, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने इतने मेहनत से लगन से जो है हम लोग आज से 10-12 साल पहले जब दिल्ली आया करते थे तो दिल्ली चमकती थी, लेकिन आज दिल्ली को घूम रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग डेली घूम चमक रहे हैं, गायब हो गई है। चमक गायब हो गई यार जहाँ की। दिल्ली जो है एक खुशबूदार दिल्ली थी, अब बदबू करने लगी है। इन लोगों के जो है निकम्मेपन से, जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं यहाँ, इनके निकम्मेपन से आप भी घूम रहे हैं। आप देखिए, मैं अभी वोटर्स कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। अभी लोकसभा चुनाव में जो है नहीं आप और नहीं, कांग्रेस वोटर कांग्रेस और ऐसा आम है, आदमी पार्टी साथ में थी, अब अलग हो गए, तो कंफ्यूज ना हो नहीं नहीं, दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली की जनता जो कंफ्यूज नहीं हो सकती। लेकिन 10 साल से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली को काबिज किए हुए है और देश में जो है भारतीय जनता पार्टी है। और देश का हाल क्या है और दिल्ली का हाल क्या है ये जनता कायदे से जानती भी है। तो दिल्ली अब कंफ्यूज होने वाली नहीं है। दिल्ली की पढ़ी लिखी सम्मानित जनता जो है अब वो कह रही है कि फिर से कांग्रेस को लाना है और कांग्रेस को जो है सत्ता में बिठाना है, ताकि दिल्ली फिर से वही पुरानी वाली दिल्ली हो और चमके, खुशबू करे दिल्ली, वो वाली दिल्ली हमें बनाना है। पूरी तरीके से आश्वस्त हैं आप इस हम लोग पूरी इलेक्शन को तरह लेकर? से आश्वस्त हैं कि जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। और ये जो केजरीवाल है, जो ड्रामेबाज पिछले कुछ दिनों से बैठे हुए हैं दिल्ली की गद्दी पे, ये दोनों भाजपा और केजरीवाल आम आदमी पार्टी, ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती कर रही हैं सिर्फ। आप बाहर ये हैं, आप सीधे निकल रहे हैं आगे। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस तो आगे है ही है। कांग्रेस इन जंजालों से बाहर रहती है हमेशा। और जो आप बात कर रहे थे कि ये लोकसभा में साथ थे, लोकसभा में ये साथ आए थे, इनकी मजबूरी थी। इनकी मजबूरी थी आम आदमी पार्टी की कि लोकसभा में ये हमारे साथ आए थे। तो हमारा तो बड़ा दिल है, हम सबके लिए दरवाजा खुला रखते हैं। तो ये भी जो है विधानसभा में दिल छोटा हो गया क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। विधानसभा हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम जो है 1-2 दिन की पार्टी नहीं है। और हम अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? जो 10 दिन से अभी पैदा हुआ है वो चुनाव लड़े और हम ना लड़े, ये तो नामुमकिन सी बात है ना। चुनाव तो सबको लड़ना है, चलिए, लोकतंत्र जीत है। को लेकर के पूरी तरीके से आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त है और दिल्ली की जनता इंशाअल्लाह जो है पूरी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी और भारी बहुमत से विजयी बनाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद।